राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको ट्रेंडिंग साइड डोरी कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी। ये कुर्ती काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है एंड इस कुर्ती को आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग लूज टाइट भी कर सकते हो एंड ये पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल होती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। तो इसके नीचे हम फर्सी सलवार बनाएंगे। तो फर्सी सलवार के लिए हमने 2.5 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया है। नेक्स्ट वीडियो में कटिंग करेंगे हम फर्सी सलवार की। आज के वीडियो में हम इसके ऊपर कुर्ते की कटिंग करेंगे एंड ये हमारे सूट के ऊपर प्यारा सा दुपट्टा दिया गया है कॉटन का, जो हमारे सूट को बहुत अच्छा लुक देगा। तो सबसे पहले हम कुर्ते की कटिंग करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फर्सी सलवार बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखना, तभी आप फुल ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग सीख पाओगे। तो आज के वीडियो में हम कुर्ते की कटिंग करेंगे, साइड डोरी वाली कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी आपको। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना आप, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा कुर्ती का एंड साइड में जो दिया गया ये हमारी स्लीव होगी एंड ये हमारी कुर्ती का बैक पार्ट होगा। बैक एंड फ्रंट पार्ट को हम अलग करेंगे। तो सेंटर से हम कट कर लेंगे इसको। बैक पार्ट को हम बाद में कट करेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है, आपकी हिप साइज एंड 2 प्लस हमारा चक फोल्ड के लिए आए। तो हम कुर्ती की लेंथ का मार्क लगाएंगे। कुर्ती की लेंथ रखेंगे हम 30 इंच एंड 2 प्लस हम सिलाई मार्जिन के लिए आएगा। तो 32 इंच पे हम कुर्ती की लेंथ का मार्क लगाएंगे। देन मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आपको कुर्ती का फैब्रिक निकालना है। ये हमारा 2 फोल्डेड फैब्रिक हो गया। इस तरीके से आपको 2 फोल्ड करना है इसको। ये हमारी बंद साइड होगी। तो हम शोल्डर मार्क लगाएंगे। बैक नेक हम कम रखेंगे, तो शोल्डर को रखेंगे हम 7 इंच एंड नेक को विड्थ में रखेंगे हम 2.5 इंच। हाफ इंच हम शोल्डर में डाउन करेंगे। इस तरीके से आपको हाफ इंच पे डाउन का मार्क लगाना है। आर्म होल की तरफ डाउन किया है, वहां से हमें 7 इंच पे आर्म होल का मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट साइज का मार्क लगाएंगे। चेस्ट है हमारी 34, 34 का चौथा भाग लेंगे तो आएगा हमारा 8.5। 2 प्लस हम सिलाई मार्जिन के लिए लगाएंगे। साइड फिटिंग का मार्क लेंगे हम 14 इंच पे एंड वेस्ट का मार्क लगाएंगे हम 7 इंच पे। वेस्ट हमारी 28, 28 का चौथा भाग लेंगे तो आएगा हमारा 7। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लगाएंगे। हिप साइज है 36, 36 का चौथा भाग आएगा 9 एंड 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको साइड फिटिंग की मार्किंग करनी है। ये हमारी कटिंग की मार्किंग होगी एंड फर्स्ट हमारी होगी स्टिचिंग की। तो बॉटम तक हम जो हमारी हिप साइज है वहाँ की लास्ट मार्किंग थी, वहां तक हमें नीचे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करनी है इसको। आर्म होल के हाफ पे हमें मार्क करेंगे एंड फ्रंट आर्म होल में हम हाफ इंच राउंड शेप देंगे। इस तरीके से आपको फ्रंट आर्म होल में शेप देनी है हाफ इंच पे। नेक को डिप में रखेंगे हम 6.5 इंच। तो क्रॉस शेप में हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो देन मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो 2 फोल्ड करना है हमें फैब्रिक को एंड फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखना है एंड बैक आर्म होल को हम फ्रंट आर्म होल से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरीके से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क करना है। बाकी हमें सेम मार्किंग करनी है इसकी फिटिंग की बॉटम तक। यहाँ से हमें सेम मार्किंग करनी है इसकी। नेक को विड्थ में हम 2.5 इंच रखेंगे। बैक नेक को डीप में रखेंगे हम 3.5 इंच। हाफ इंच हमारा शोल्डर सिलाई में आएगा, तो 4 इंच पे हम मार्किंग करेंगे एंड नेक को राउंड शेप देंगे। देन मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको बैक पार्ट की कटिंग करनी है।
तो ये हमारी कुर्ती का बैक पार्ट हो गया एंड ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पार्ट हो गया। अब इसकी हम स्लीव कटिंग करेंगे, तो स्लीव को हम लेंथ में रखेंगे 22 इंच, 2+ हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे एंड स्लीव के आर्म होल की लेंथ का मार्क लगाएंगे। ये हमारा 4 फोल्डेड फैब्रिक है, ये इसकी ओपन साइड है। ओपन साइड की तरफ हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे एंड स्लीव के आर्म होल को शेप देंगे हम। तो इस तरीके से आपको स्लीव के आर्म होल को शेप देना है एंड स्लीव के बॉटम का मार्क लगाएंगे। स्लीव को बॉटम से हम लूज रखेंगे, तो यहाँ पे हम बॉटम की फिटिंग का मार्किंग करेंगे एंड मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव के सेंटर में कट लगाएंगे। तो हमारी स्लीव कटिंग हो चुकी है। अब हम नेक पट्टी कटिंग करेंगे, तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेंगे हम, 2 फोल्ड करेंगे। ये इसकी बंद साइड है, दोनों की बंद साइड हमें एक तरफ रखनी है। जो हमने नेक कट किया था उसके अकॉर्डिंग हम इसकी पट्टी कटिंग करेंगे एंड 1 इंच यहाँ से हम एक्स्ट्रा रखेंगे, 1 या 1.5 इंच। इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से आपको नेक पट्टी कटिंग करनी है। सेम बैक पार्ट की भी हम इसी तरीके से कट करेंगे। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम कुर्ती की नेक पट्टी अटैच करेंगे। नेक के ऊपर हमें पट्टी को रखना है, पट्टी का हमें रॉन्ग साइड रखना है, कुर्ती का हमें राइट साइड रखना है। इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब साइड डोरी निकालेंगे हम, तो इस तरीके से आपको डोरी निकालनी है। पहले हमें डोरी निकाल लेनी है दोनों तरफ की साइड की। 3 डोरी निकाली हमने, एक डोरी से हम लूप कट करेंगे एंड 2 हमारी साइड की क्रॉस की डोरी होगी। तो 2 इंच के हम लूप कट करेंगे। तो इस तरीके से आपको 2 इंच पे 12 लूप कट करनी है। एक साइड के 6 हो जाएंगे, दूसरी साइड के भी 6 हो जाएंगे। तो पहले हम बैक पट्टी को अटैच करेंगे नेक की। तो ये हमने बैक एंड फ्रंट की नेक पट्टी को स्टिच कर दिया है। अब लूप लगाएंगे, उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है वहां से हमें 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है। जो फिटिंग की सिलाई आएगी वहां से हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है पहले। अब जो कटिंग की मार्किंग से हम देखेंगे मार्क का 6 इंच पे मार्क आ रहा है। दूसरी साइड भी हम 6 इंच पे मार्क लगाएंगे। ऊपर से टक्स पॉइंट मार्क करेंगे, तो 11 इंच पे हमें टक्स पॉइंट का मार्क करना है यहाँ से एंड 2 इंच का गैप देते हुए हमें मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से हमें मार्क करना है लूप के लिए। एक साइड में हम 3 लूप लगाएंगे। ऐसे सेम हमें दूसरी साइड मार्क करना है। पहले हमें 11 इंच पे मार्किंग करनी है एंड लूप का गैप रखेंगे हम 2 इंच पे। तो इस तरीके से आपको मार्क करना है। सेम ऐसे ही हम बैक पार्ट पे मार्किंग करेंगे लूप के लिए। तो यहाँ से हमें 6 इंच पे मार्क करेंगे दोनों साइड। ऊपर से हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे एंड 3 डॉट बना देंगे हम। जो डॉट बनाए वहां पे हम लूप लगाएंगे। तो लूप कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारे लूप है, इनको हम स्टिच करेंगे। तो हमें कुर्ती का राइट साइड रखना है पहले एंड जो मार्किंग की है पॉइंट की वहां पे हमें लूप को रखना है। 2 फोल्ड में रखना है इसको हमें फर्स्ट मार्क पे एंड 2 इंच का गैप देते हुए हमें दूसरा लूप लगाना है। ऐसे हमें तीनों लूप लगाने हैं। पहले हमें राइट साइड में लगाना है इनको। दूसरी साइड भी हमें सेम ऐसी लूप अटैच करनी है। 2 इंच का गैप देते हुए हमें सिलाई लगानी है।
अब इसको हमें रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करना है एंड जो लूप की सिलाई है हमारी उसको सेंटर में लेते हुए हमें 1/2 इंच के गैप से हमें स्टिच लगानी है इसके ऊपर। तो 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ इसको लेना है। जहाँ तक हमने लूप लगाए थे वहां तक हमें इसके सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। तो लूप हमारे स्टिच हो चुके हैं अंदर की तरफ। सेम ऐसे हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। जहाँ से लूप लगाए थे वहां से हमें स्टिच करना है इसको। तो ये हमारे बैक पार्ट के लूप लग चुके हैं दोनों साइड। अब फ्रंट पार्ट में भी हमें सेम ऐसे ही लूप अटैच करने हैं। तो दोनों तरफ के हमारे लूप अटैच हो चुके हैं। अब इसके हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो दोनों का हमें राइट साइड अंदर रखना है एंड शोल्डर को हमें 1/2 इंच के मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगानी है। लास्ट में हमें सिलाई को पक्का कर देना है। दूसरे शोल्डर को भी हमें सेम ऐसे ही 1/2 इंच के सिलाई मार्जिन देते हुए स्टिच करना है। तो शोल्डर सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसकी फिटिंग का मार्क करेंगे तो इसको हम रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। रॉन्ग साइड की तरफ हमें इसको फोल्ड करना है एंड जो आपकी चेस्ट साइज हो उसका आपको हाफ लेना है। चेस्ट साइज है 34, 34 का हाफ आएगा 17। तो 17 इंच पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। 7 इंच पे हम वेस्ट का मार्क लगाएंगे। दोनों तरफ हमें 7 इंच पे मार्किंग करनी है। वेस्ट साइज है हमारी 28, 28 का हाफ आएगा हमारा 14। तो 14 इंच पे हमें वेस्ट की मार्क करना है। दोनों साइड हमें मार्किंग करनी है। साइड फिटिंग का मार्क लेंगे हम 14 इंच पे। दोनों तरफ हमें 14 इंच पे मार्क करना है। हिप साइज है हमारा 36, 36 का हाफ आएगा हमारा 18। 2 इंच इसमें हम लूजिंग देंगे तो 20 पे हमें मार्क लगाना है हिप का। तो दोनों साइड हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है एंड जो मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे। ऊपर हमें 1 इंच रखना है, स्लीव अटैच करेंगे इसलिए। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके से हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। 2 इंच इसमें हम रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से आपको अंदर की तरफ बॉटम फोल्ड करना है दोनों साइड का, बैक एंड फ्रंट का। बॉटम फोल्ड करने के बाद हम साइड के जो चाक है उनको फोल्ड करेंगे। तो अंदर की तरफ इनको हमें फोल्ड करना है एंड फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो आप फिनिशिंग के साथ इनके ऊपर सिलाई लगा देना। एक साइड की हमारी चाक फोल्ड हो चुकी है। सेम दूसरी साइड भी हम ऐसे ही चाक फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आपको दोनों साइड के चाक फोल्ड कर लेने हैं। हमारी कुर्ती की साइड फिटिंग भी हो चुकी है एंड चाक भी फोल्ड हो चुकी है। अब इसके हम स्लीव अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट जो 1/2 इंच कटा उसको हम फ्रंट साइड की तरफ रखेंगे एंड शोल्डर का हमें लेना है, स्लीव का सेंटर पॉइंट लेना है। आर्म होल के साथ हमें नीचे जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था वहां तक हमें इसकी सिलाई लगानी है। इस तरीके से आपको स्लीव को अटैच करना है आर्म होल के साथ। एक साइड की स्लीव अटैच हो चुकी है हमारी। सेम दूसरी स्लीव भी हम इसके अकॉर्डिंग अटैच करेंगे। स्लीव अटैच करने के बाद हम स्लीव की साइड फिटिंग का मार्क लगाया वहां पे हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमने दोनों साइड की स्लीव अटैच कर दी है
स्लीव की फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है। स्लीव को हमने बॉटम से लूज रखा है। स्लीव के बॉटम को लूज रखेंगे तो हमारी कुर्ती का लुक पाकिस्तानी लुक आएगा, जो हमें बहुत अच्छा लुक देता है फर्शी सलवार के ऊपर। तो इस तरीके से आपके स्लीव के बॉटम को आपको लूज ही रखना है। एवं साइड डोरी है उनको क्रॉस में डालेंगे। तो इस तरीके से आपको क्रॉस में डोरी को लगाना है लूप के अंदर। डोरी से आप कुर्ती को लूज टाइट कर सकते हो। एंड दूसरी साइड भी आपको डोरी को इसी तरीके से लगाना है क्रॉस में। इस तरीके से हमने दोनों साइड डोरी डाल दी है। डोरी से हमारी कुर्ती का लुक बहुत अच्छा आया है। तो ये हमारी कुर्ती का स्टिचिंग के बाद फाइनल लुक है। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फर्शी सलवार की कटिंग स्टिचिंग करना। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना आप, तभी आप पूरे सूट की कटिंग स्टिचिंग करना सीख पाओगे। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।